श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को खाना, तेल, बिजली कुछ नसीब नहीं हो रहा। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश में आपातकाल लगाया जा चुका है। इस भयंकर तबाही के बीच श्रीलंका की सरकार लगातार भारत के संपर्क में है और अब तो श्रीलंका के विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ऐसी गुहार लगाई है जिससे श्रीलंका के गंभीर हालातों का पता चलता है। श्रीलंका में विपक्ष के नेता सजित प्रेमदास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि जितना हो सके वो श्रीलंका की मदद करें। प्रेमदास ने पीएम मोदी से विनती की है कि कृपया हमारी मातृभूमि को बचाने में मदद कीजिए। आपको बता दें कि श्रीलंका में बिगड़ते हालातों को देखते हुए पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में श्रीलंका के साथ साथ भारत के कुछ और पड़ोसी देशों में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल पर भी चर्चा हुई। हाल ही में श्रीलंका की यात्रा से वापस लौटे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। भारत ने अब श्रीलंका को बचाने के लिए कमर कस ली है। भारत ने कुछ ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जिससे श्रीलंका को चीन के चंगुल से बचाया जा सके। आपको याद दिला दें कि श्रीलंका की इस हालत के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो चीन का ही है। इस समय भारत के लिए श्रीलंका में दो चुनौतियां सबसे बड़ी हैं। पहली ये कि श्रीलंका में चीन के विस्तार को रोका जाए और दूसरी चुनौती ये है कि श्रीलंका की बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को जल्द ही जल्द पटरी पर वापस लाया जा सके। भारत ने इन्हीं दो चुनौतियों से निपटने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। भारत सरकार ने श्रीलंका में रणनीतिक निवेश को बढ़ा दिया है। मोदी सरकार ने अपनी कूटनीति के जरिए श्रीलंका में कई बड़े प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर लिए हैं। ये प्रोजेक्ट्स पहले चीन को मिलने वाले थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, जो पहले चीन को मिलने वाला था लेकिन अब वो भारत को मिल चुका है। इसके अलावा भारत श्रीलंका में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक पोर्ट सिटी का निर्माण भी कर रहा है। आपको जानकारी दे दें कि भारत द्वारा बनाई जा रही ये पोर्ट सिटी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के पास है, जिसे चीन ने हथिया रखा है। श्रीलंका में भारत पर्यटन, रियल एस्टेट, वस्तु निर्माण, संचार और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों में भी निवेश कर रहा है। ये तो बात हुई रणनीतिक निवेश की। आपको जानकारी दे दें कि भारत श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना चाहता है। इसके लिए भारत ने सबसे पहले तो श्रीलंका को अनाज और तेल भेजा ताकि बिगड़ती हुई स्थिति को थोड़ा संभाला जा सके। भारत ने श्रीलंका को ईंधन, भोजन और दवाओं की खरीद के लिए 1.5 अरब डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता दी है। भारत चाहता है कि जल्द से जल्द श्रीलंका में हालात सामान्य हो जाएं और उसकी चीन पर निर्भरता कम हो जाए। भारत ये जानता है कि अगर पड़ोस में सब कुछ ठीक चल रहा है तो अपने घर में भी शांति बनी रहती है, और अगर पड़ोस में अशांति और अनिश्चितता का माहौल हो तो घर में भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.